हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जिसे हम ब्लूम का वर्गीकरण कहते हैं। ब्लूम का पूरा नाम बेंजामिन ब्लूम है। इस टॉपिक से हमारे सीटेट एग्जाम में 2 या 3 नंबर से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा और अंत में हम कुछ प्रश्न उत्तर भी करेंगे ताकि हमारा सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बेंजामिन ब्लूम का सिद्धांत का नाम जानते हैं। दोस्तों, हमारे एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न पूछता है बेंजामिन ब्लूम का सिद्धांत का नाम बताइए। तो दोस्तों, इनके सिद्धांत का नाम है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण। इसे हम शिक्षा के उद्देश्य के नाम से भी जानते हैं। आप बेंजामिन ब्लूम को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यह एक साइकोलॉजिस्ट है, यानी मनोवैज्ञानिक है, जो अमेरिका के रहने वाले थे। यहाँ से भी हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है बेंजामिन ब्लूम कहाँ के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, यह अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने बच्चों के शैक्षिक उद्देश्य को 3 डोमेन में यानी 3 पक्षों में बांटा है। सबसे फर्स्ट पक्ष है हमारा ज्ञानात्मक पक्ष, सेकेंड पक्ष है हमारा भावात्मक पक्ष, थर्ड पक्ष है दोस्तों हमारा क्रियात्मक पक्ष। अगर हम इसे आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो ज्ञानात्मक पक्ष हमारे ज्ञान से जुड़ा है, यानी हमारे बुद्धि से, हमारे मस्तिष्क से जुड़ा होता है। भावात्मक पक्ष यह हमारे भावना से जुड़ा होता है, यानी हमारे इमोशन से, हमारे फीलिंग से जुड़ा होता है। क्रियात्मक पक्ष यह हमारे कर्म से जुड़ा होता है, यानी हमारे शरीर से जुड़ा होता है। यह हमारे शरीर के हलचल से जुड़ा होता है, जैसे हम अपने हाथों पे, अपने पैरों पे कितना कंट्रोल कर पाते हैं। अगर हम चित्र के माध्यम से देखें तो दोस्तों, हमारा कॉग्निटिव डोमेन यह हमारे बुद्धि से, हमारे मस्तिष्क से जुड़ा होता है। जैसे हम कितना सोचते हैं, हम कितना तर्क कर पाते हैं, हमारा मस्तिष्क क्षमता कितना तर्क करने का है, कितना सोचने समझने का है, ज्ञानात्मक पक्ष उससे जुड़ा होता है। दोस्तों, अफेक्टिव यानी हमारा भावनात्मक पक्ष यह हमारे दिल से जुड़ा होता है। जैसे कोई चीज़ को पाने के लिए हम कितना उत्सुक हैं, हम कोई प्रशंसा करें तो हम कितना उत्सुक हो जाते हैं, हम किस बात पे रो देते हैं, किस बात पे हंस देते हैं, यानी दोस्तों यह हमारे इमोशन से जुड़ा होता है। कोई आदमी ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, कोई आदमी ऐसा होता है जो गुस्सा नहीं करता है, यानी यह हमारे भावना से जुड़ा होता है। थर्ड दोस्तों क्रियात्मक पक्ष यानी साइकोमोटर, यह हमारे शरीर यानी हमारे मोटर स्किल से जुड़ा होता है, यानी कि अपने हम हाथों पे, पैरों पे कितना कंट्रोल कर पाते हैं, ये उससे जुड़ा होता है। आइए इन तीनों को समझते हैं एक एक कर। सबसे फर्स्ट ज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव डोमेन। दोस्तों, हमारे सीटेट एग्जाम में ज्ञानात्मक पक्ष से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। दोस्तों, ज्ञानात्मक पक्ष को बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में दिया था। यहाँ से सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ज्ञानात्मक पक्ष को बेंजामिन ब्लूम ने कब दिया। तो दोस्तों 1956 में दिया था। और ज्ञानात्मक पक्ष यह हमारे मस्तिष्क के क्षमताओं से जुड़ा है, यानी हमारे बुद्धि बौद्धिक क्षमता से जुड़ा होता है। इसमें बेंजामिन ब्लूम ने यह बताया था कि बच्चों को शिक्षा स्तर को हम निम्न लेवल से यानी लो लेवल से हाई लेवल तक कैसे ले जा सकते हैं, यानी बच्चों को जो हम शिक्षा देते हैं उससे हम सरल से मुश्किल कैसे बना सकते हैं, लो लेवल से हाई लेवल तक कैसे ले आ सकते हैं। इसको उन्होंने 6 भागों में बांटा है। उस 6 भाग को पढ़ने से पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। यह मानसिक क्षमताओं से यानी हमारे बौद्धिक क्षमता से रिलेटेड होता है। इसके उद्देश्य यानी ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य होता है सरल से कठिन, यानी दोस्तों आसान से मुश्किल, सूक्ष्म अधिगम, यानी कि दोस्तों हमारे जो लर्निंग होता है उसको निम्न स्तर यानी लो लेवल से ऊंचे स्तर, यानी जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य है दोस्तों, बच्चों को जो अधिगम देते हैं उससे हम लो लेवल से हाई लेवल तक ले जाने के दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा है। दोस्तों, ज्ञानात्मक पक्ष यानी बेंजामिन ब्लूम ने बच्चों को निम्न लेवल से हाई लेवल यानी सरल से मुश्किल तक कैसे उनको शिक्षा दे सकते हैं, इसको उन्होंने 6 भागों में बांटा है। हमारे एग्जाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों, सबसे फर्स्ट भाग है हमारा ज्ञान, सेकेंड भाग है हमारा समझबूझ, थर्ड भाग है हमारा अनुप्रयोग, फोर्थ भाग है हमारा विश्लेषण, और दोस्तों 5वां भाग है संश्लेषण, और 6ठा भाग है मूल्यांकन। दोस्तों, एक और पॉइंट आप नोट कीजिएगा, ये सभी 6 एक सीक्वेंस में होते हैं, यानी एक क्रम में होते हैं। यहाँ से आप क्रम इधर उधर कीजिएगा तो हमारा आंसर गलत होगा, यानी कि जो 6 है वह एक ही सीक्वेंस में होते हैं। सबसे पहले ज्ञान आता है, उसके बाद समझबूझ आता है।
दोस्तों हमारे एग्जाम में यहाँ से ऐसा प्रश्न पूछता है, ये सीक्वेंस पूछ देता है, इसलिए आप सीक्वेंस को अच्छे से समझिएगा। अब आइए दोस्तों इन 6 को समझते हैं। सबसे फर्स्ट हम ज्ञान में देखते हैं। ज्ञान में दोस्तों बेसिकली हम किसी चीज़ को बच्चों को नॉलेज दे देते हैं, यानी उसके बारे में बता देते हैं। जैसे आप देखे होंगे कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा है, वह बहुत सारे पोएम याद कर गया है, लेकिन उसको पोएम का अर्थ नहीं मालूम है, पोएम का मीनिंग नहीं मालूम होता है। सेकेंड भाग में दोस्तों समझ बूझ में हम बच्चों को उस पोएम का अर्थ बताते हैं, यानी बच्चों को सभी चीज़ों के गुण और दोष यानी अर्थ के बारे में भी बताते हैं। ये दोस्तों हमारा सेकेंड भाग है। थर्ड भाग में हम बच्चों को अनुप्रयोग यानी विभिन्न परिस्थितियों में उसे प्रयोग कराते हैं। जैसे अगर बच्चा कोई पोएम याद किया है तो उसे हम प्रार्थना में पूछ लेंगे या क्लासरूम में उसे खड़ा कराकर पूछ देंगे, यानी कि बच्चों को जो समझ होती है उसे विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग माहौल में उसको प्रयोग करना, यह हमारा अनुप्रयोग कहलाता है। दोस्तों फोर्थ है विश्लेषण। विश्लेषण में हम चीज़ों को खंडों में बांटकर पढ़ाते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को टुकड़ों में बांटकर पढ़ाते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को पेड़ के बारे में बताना है तो सबसे पहले हम उसकी जड़ के बारे में बताएंगे, फिर उसके टहनी के बारे में बताएंगे, फिर पत्तों के बारे में बताएंगे। ऐसे ही हम चीज़ों को अलग अलग करके यानी खंडों में बांटकर विश्लेषण में पढ़ाते हैं। दोस्तों संश्लेषण में हम चीज़ों को जोड़कर पढ़ाते हैं, यानी सभी चीज़ों को जोड़ कर हम पढ़ाते हैं, यानी कि अलग अलग छोटे छोटे नॉलेज को इकट्ठा कर बच्चों को हम शिक्षा देते हैं। यानी दोस्तों आप संश्लेषण में समझ गए, इसमें हम चीज़ों को जोड़ कर एक दूसरे से कनेक्ट करके शिक्षा देते हैं। विश्लेषण में हम चीज़ों को खंडों में बांटकर शिक्षा देते हैं। दोस्तों लास्ट भाग है हमारा मूल्यांकन, यानी दोस्तों इवोल्यूशन। इसमें हम चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं कि बच्चा ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा, उसका आकलन करते हैं। अगर दोस्तों यह इंग्लिश में भी सीक्वेंस होता है, यानी सबसे पहले हमारा ज्ञान आता है, नॉलेज आता है, उसके बाद समझ बुझ आता है यानी कॉम्प्रीहेंशन आता है। थर्ड नंबर पे हमारा अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन आता है। फोर्थ नंबर पर विश्लेषण यानी एनालिसिस, और 5 नंबर पे दोस्तों संश्लेषण आता है यानी सिंथेसिस, और लास्ट हमारा मूल्यांकन यानी इवोल्यूशन। ये दोस्तों 6 एक ही सीक्वेंस में होता है। अब आइए दोस्तों इन 6 को एक एक कर परिभाषा के साथ पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा ज्ञान यानी नॉलेज। इसमें बच्चों को हम आंकड़े जानकारी को याद कराना, प्रत्यास्परण कराना, रिकॉल आदि कराने का प्रयास करते हैं। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों बच्चों को ज्ञान में हम सिर्फ आंकड़े जानकारी को याद कराने पर बल देते हैं, उन्हें कैसे याद हो जाए हम उस पर बल देते हैं। जैसे दोस्तों अगर आपको बेंजामिन ब्लूम के बारे में पढ़ना था तो सबसे पहले आपने इसे जाना होगा बेंजामिन ब्लूम होता क्या है, उसके बाद वीडियो देख के आप इनको समझे होंगे। वैसे ही कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा होता है उसे पोएम का अर्थ नहीं मालूम होता है, लेकिन आप उसे पोएम सुनाने के लिए बोलिएगा तो वह पूरा पोएम सुना देगा, यानी कि वह सिर्फ याद कर लिया है। इसमें हम आंकड़े जानकारी को याद करा देते हैं। बेसिकली ज्ञान में यही होता है। सेकंड भाग है हमारा बोध यानी कॉम्प्रिहेंशन। इसमें बच्चों को जो ज्ञान कराया जाता है उसकी समझ विकसित किया जाता है, यानी जो बच्चे पोएम रटा होता है याद किया होता है अब उसका अर्थ जानता है, यानी उसको समझ विकसित किया जाता है। जैसे अर्थ को समझना, समस्याओं की व्याख्या करना, उसके गुण और दोषों को जानना, यह हमारे बोध कहलाता है। इनको बच्चे जब कोई पोएम याद कर लिया उसे सेकेंड भाग में उस पोएम को समझाया जाता है, उसके अर्थ को बताया जाता है। थर्ड भाग है हमारा अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन। इसमें आत्मसात किए गए ज्ञान को परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग किया जाता है, जैसे जांच करना, प्रदर्शित करना, गणना करना। यानी दोस्तों जो बच्चा पोएम याद किया है अब वो समझ चुका है, अब उसको विभिन्न परिस्थितियों में यानी अलग अलग माहौल में उसको प्रयोग कराया जाता है। जिससे आपको बताया है दोस्तों अगर कोई बच्चा पोएम याद कर लिया है तो उसे हम क्लासरूम में भी पूछ सकते हैं और प्रार्थना में भी पूछ सकते हैं। अगर बच्चा कहीं रास्ता में मिल गया वहाँ भी पूछ सकते हैं, यानी उसको विभिन्न माहौल में प्रयोग कराएंगे। जैसे किसी बच्चों को हम जल के बारे में बता दिए तो बच्चा अलग अलग दोस्तों में जाकर उनके बारे में बताता है, यानी विभिन्न तरह से प्रयोग करता है। इसे हम एप्लीकेशन कहते हैं, यानी अलग अलग माहौल में उसको प्रयोग करना, अनुप्रयोग करना। दोस्तों हमारा विश्लेषण है फोर्थ नंबर। इसमें आत्मसात किए गए ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में यानी कि अलग अलग खंडों में, टुकड़ों में बांटकर अलग करने की क्षमता होती है। यानी कि जो बच्चे याद किया हुआ है उसको अब अलग अलग यानी खंडों में बांटने की क्षमता होती है, ताकि उसको तथ्यों का मतलब दोस्तों फैक्ट होता है,
तथ्यों और निष्कर्षों को समझा जा सके। कहने का अर्थ है दोस्तों, विश्लेषण में बच्चा जो आत्मसात किया है उसे अब खंडों में बांट सकता है, यानी अलग अलग टुकड़ों में बांट सकता है। इसके अंदर वह क्षमता आ गया है ताकि उसको जो फैक्ट बेसिकली चीज़ है उसको वह तथ्य की जानकारी हो जाए। 5th नंबर है हमारा संश्लेषण। इसमें नए अर्थ पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है, यानी कि विभिन्न अलग अलग खंडों को जोड़कर एक नया अर्थ बनाया जाता है। यानी कॉन्सेप्ट एंड रूल्स के आधार पर उनमें से कोई अपने अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट निकाला जाता है। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों, संश्लेषण में बेसिकली अलग अलग छोटी छोटी जानकारियों को निकाल कर जोड़कर एक बड़ी जानकारी बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, तर्क देना, वाद विवाद करना, निष्कर्ष देना आदि, ये सभी संश्लेषण के उदाहरण थे। लास्ट दोस्तों हमारा मूल्यांकन यानी इवोल्यूशन। इसमें सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है कि कितना सीखा है। जो बच्चे सीखा है, आत्मसात किया है, उसका मूल्यांकन किया जाता है कि वह कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है। ये हमारे 6 भाग थे जिसको बेंजामिन ब्लूम ने बताया कि बच्चे इसके अनुसार उनकी शिक्षा को हम निम्न लेवल यानी लो लेवल से हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। ये 6 भाग अगर बच्चों को हम शिक्षा में अपनाएं तो बच्चे सरल से आसान तरीके से बहुत अच्छा शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट पक्ष हमारा नेक्स्ट डोमेन है दोस्तों भावात्मक पक्ष। यह हमारे इमोशन से यानी हमारे फीलिंग से जुड़ा होता है। इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से सामना करते हैं, जैसे तारीफ, उत्साह, प्रेरणा आदि। देखिए दोस्तों, कोई बच्चा अगर क्लासरूम में कोई पोएम बता रहा है, अगर वह रास्ता कहीं भूल जाता है, अगर आप उसको मनोबल बढ़ाते हैं कि अच्छा सुनाओ, तुम अच्छा सुना रहे हो, तुम्हारा पोएम बहुत अच्छा है, बच्चों की जब तारीफ किया जाता है तो वह पूरा पोएम सुना देता है। यानी बच्चों की जब भी हम मनोबल बढ़ाते हैं, उनके अंदर उत्साह लाते हैं, तो वो बहुत जल्दी सीख लाते हैं। यह हमारा भावनात्मक पक्ष होता है। यानी जो जितना भी इमोशन रूप से किसी चीज़ को करना चाहे वह उतना जल्दी सीख सकता है। जब तक वह अंदर से तैयार ना हो, जब तक उसका मन ना करे, उसका दिल ना करे, तब तक वह कुछ भी नहीं सीख सकता है। इसे हम भावनात्मक पक्ष के अंतर्गत पढ़ते हैं। भावनात्मक पक्ष को 5 भागों में बांटा गया है दोस्तों। इससे हमारे सीटेट एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न पूछा नहीं जाता है, इसलिए हम सिर्फ इसके भाग का नाम जानेंगे। सबसे फर्स्ट भाग है हमारा आग्रहण या ध्यान देना। सेकंड भाग है हमारा अनुक्रिया। थर्ड भाग है हमारा आकलन। फोर्थ भाग है हमारा संगठन। और लास्ट भाग है हमारा मूल्यों का चरित्रकरण या विशेषीकरण। ये दोस्तों हमारा भावनात्मक पक्ष के 5 भाग है। आप सिर्फ नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं एग्जाम में नाम पूछ ले, लेकिन इनके बारे में परिभाषा हमारे एग्जाम में नहीं पूछता है। दोस्तों थर्ड डोमेन है हमारा क्रियात्मक पक्ष यानी साइकोमोटर डोमेन। इसमें शारीरिक हलचल, मोटर स्किल के क्षेत्र आदि शामिल है। यानी कि जो हमारे शरीर से हम क्रियाएं करते हैं वह इसमें शामिल है, जैसे चलना, कूदना, फुटबॉल खेलना, यानी जो हम अपने हाथ पैर से करते हैं। जैसे दोस्तों मोटर स्किल जो होता है हमारा सूक्ष्म होता है, यानी कि हाथ पैर पे, आंखों पे कंट्रोल करना, यह हमारे क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। इसको 6 भागों में बांटा गया है। सिर्फ हम भाग का नाम देखते हैं। सबसे फर्स्ट भाग है हमारा सहज क्रियात्मक अंग संचालक। सेकंड भाग है हमारा आधारभूत अंग संचालक। थर्ड भाग है हमारा शारीरिक योग्यताएं। फोर्थ भाग है हमारा प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं। फिफ्थ भाग है हमारा कौशल युक्त अंग संचालक। 6 भाग है दोस्तों हमारा सुसंबंध या सांकेतिक संप्रेषण। अब आइए दोस्तों कुछ प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं ताकि हमारा सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे फर्स्ट प्रश्न है हमारा ब्लूम की टेक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था। यानी सबसे फर्स्ट ब्लूम की टेक्सोनॉमी में कौन डोमेन आते हैं? तो दोस्तों सबसे फर्स्ट डोमेन आता है हमारा संज्ञानात्मक, यानी दोस्तों इसे हम कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही होगा। सेकेंड प्रश्न हमारा बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है, यह किस प्रकार के उद्देश्य है? दोस्तों ये सबसे लास्ट भाग आता है, यानी जब बच्चे को यह मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चा कितना सीखा कितना नहीं सीखा, ये सबसे लास्ट में निर्णय लिया जाता है। तो ये हमारा मूल्यांकन होगा। आप समझ गए दोस्तों, सबसे पहले लास्ट में हम निर्णय लेते हैं कि बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, उसमें हम निर्णय लेते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है। थर्ड प्रश्न हमारा शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया है, यानी शिक्षा के उद्देश्यों को वर्गीकरण किसने किया है? तो दोस्तों यह बेंजामिन ब्लूम ने किया था। ऑप्शन देखते हैं आई.के. डेविड द्वारा, बी.एस. ब्लूम द्वारा। दोस्तों यह हमारा ऑप्शन बी सही होगा। शिक्षा के उद्देश्य बी.एस. ब्लूम ने दिया है।
दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सभी पॉइंट समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।